हरिद्वार में पंचायत चुनाव के नामांकन के बाद अब चुनाव चिन्ह बांटे जा रहे हैं, तो वहीं प्रत्याशियों को अपने अपने चुनाव चिन्ह मिल चुके हैं। इसके बाद प्रत्याशी अब लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से वोट भी मांग रहे हैं। इसी बीच हरिद्वार की जमालपुर कला से कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज चौधरी से हमारे संवाददाता अमित मित्तल ने खास बातचीत की है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है इस विशेष रिपोर्ट में। हरिद्वार में पंचायती चुनाव के नामांकन के बाद आज चुनाव चिन्ह बांटते ही प्रत्याशियों में अपने अपने क्षेत्रों में वोटों की मांग को लेकर बढ़ने लगे हैं। अगर ऐसे में बात करें तो कुछ प्रत्याशियों के समर्थकों का कहना है कि इस बार पंचायत चुनाव में जो परिसीमन हुआ है वह चाहे तो कुछ राजनीतिक दलों के कारण हुआ हो। आज हमारे संवाददाता अमित मित्तल ने जमालपुर कला के कांग्रेस प्रत्याशी पंकज चौधरी से बात की है। उनके समर्थकों ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार चुनाव राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा, क्योंकि पूर्व विधायक और कैबिनेट मंत्री जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं उनके द्वारा अपने चहेतों का टिकट का आवंटन किया गया है। ऐसे में उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार अपनी पूरी तानाशाही दिखा रही है। हमारे संवाददाता अमित मित्तल ने जब कांग्रेस प्रत्याशी पंकज चौधरी से साक्षात्कार किया तो उन्होंने कहा कि मुख्य बिंदुओं पर अपने क्षेत्र में जिस तरीके के काम हैं उन पर तत्परता निभाते हुए कार्य करेंगे। उनका कहना था कि अगर वो चुनाव में विजयी हुए तो मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क इत्यादि को लेकर संघर्ष करेंगे। चुनाव का बिगुल बजते ही जमालपुर कला के प्रत्याशी अपनी अपनी कश्मोकश में लग गए। आज हमारे साथ है पंकज चौधरी जी, जो कांग्रेस से यहाँ पे वार्ड नंबर 12 जमालपुर कला से चुनाव लड़ रहे हैं। इनके विशेष मुद्दे रहेंगे नशे के खिलाफ है मुद्दा, या मुद्दा ग्रामीण समस्याओं को लेकर है। लेकिन आक्रोश जनता में, वार्ड नंबर 12 की जनता में या जमालपुर कला की जनता में कहें तो एक आक्रोश विशेष रूप से व्याप्त है परिसीमन का, क्योंकि सभी जनता आरोप लगा रही है कि सरकार ने अपने अपने चहेतों को टिकट देने के लिए यहाँ पे परिसीमन किया है। आइए जानते हैं कि वार्ड नंबर 12 के प्रत्याशी पंकज चौधरी का क्या कहना है कि परिसीमन जनता को अपनी ओर आकर्षित करेगा या उनके कार्य अपनी ओर आकर्षित करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इंटरव्यू करने के लिए आए। परिसीमन का मैं कहूँगा, पहले स्टार्टिंग में जो हमारी जमालपुर गाँव जोड़ा गया था वो सराय और गाड़ावाली के साथ जोड़ा गया था, लेकिन फिर बाद में इन्होंने इसमें गाड़ावाली और सराय को हटाकर मिसरपुर, अजीतपुर, पंजनेरी, किशनपुर और गाजीवाली, कांगड़ी और श्यामपुर गांव जोड़ दिया। चलो, परिसीमन तो सरकार का एक अपना मत है, जैसे भी वो चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें लगा कि उधर मुसलमान बहुल वो सीट बन जाती है और कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट वहाँ आसानी से जीत जाता। शायद वो उनके दिमाग में रहा होगा कि हम इस तरीके से सीट बनाएं जैसे कि कोई हमारा कैंडिडेट हो, भाजपा का कोई भी कैंडिडेट आसानी से सीट निकाल ले। लेकिन आज अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट पर जाएंगे, ऐसा आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। आपको वही स्थिति बनी हुई दिखाई दे रही है कि जो कि जमालपुर के साथ सराय और गाड़ावाली गाँव जुड़कर जो हम मजबूती के साथ हमारा कैंडिडेट आता, उससे भी ज़्यादा मजबूती के साथ आज हम ग्राउंड पे हैं और हमारा ग्राउंड इतना मजबूत है उसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। आरोप भी लगाया जा रहा है कि पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री और भाजपा के पूर्व विधायक द्वारा ये परिसीमन किया गया और उनके चहेतों को टिकट दिए गए, ताकि मुख्यमंत्री के साथ उनकी साठगांठ होते हुए ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं ग्रामीणों द्वारा। तो इस मत से कहाँ तक सहमत दिखाई दे रहा है कि और जो मजबूत कैंडिडेट भाजपा से थे उनके टिकट काटे गए और उनके अपने चहेतों को टिकट दिए गए। ये तो आप जग जाहिर है, इसमें तो आप कुछ बोलने का वो है ही नहीं। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि आप, चलो ये तो राजनीति है, आप अपनी पार्टी में किसी को भी टिकट दें, लेकिन आप दूसरी पार्टी के जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं उनके पर्चे आप कैंसिल कर दें या कैंसिल करने का प्रयास करें। ये राजनीति बड़ी निचले स्तर की राजनीतिकता आपको जो है अपने स्थानीय लोगों को देनी चाहिए। स्थानीय लोग आए, वो आगे चुनाव लड़ें, ये प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि स्थानीय लोग ही वहाँ की समस्याओं को अच्छी भली बात जानते हैं और उन्हें सोल्व भी कर सकते हैं। लेकिन आप राजनीति करिए, आप चुनाव लड़िए, लेकिन फेस टू फेस आप जनता के बीच में जाइए, उस पर खुद अपने आप से डेवलप करनी पड़ेंगी। जैसे वो किसी गांव में है, उसे शिक्षा के क्षेत्र में अगर उसे काम करना है, मैं आपको बता दूं, आप जो भी सुन रहा होगा इस वीडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से, तो अपने यहाँ भी अप्लाई कर दे उस चीज़ को। आप जाइए सरकारी स्कूल में, सरकारी प्रिंसिपल को आप बोल दीजिए, भाई जो भी लड़की सबसे ज़्यादा नंबर लाएगी उसे मैं साइकिल गिफ्ट करूँगा या उसकी मैं पेंशन बांध दूँगा 1 साल के लिए। तो बताओ आपको कहाँ से परमिशन लेगा? नहीं। चुनाव में इतना प्रत्याशी पैसा खर्च कर रहे हैं,
क्या उन गरीब बच्चों की मदद नहीं हो सकती? क्या उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कार्य नहीं किया जा सकता? आप खेल कूद के क्षेत्र में काम करिए। आप जो बच्चा नंबर 1 हो, एथलीट्स में नंबर 1 हो, खेल कूद में नंबर 1 हो, आप उनके बैनर लगाइए पूरे गांव में। आप उनकी पेंशन बांधिए, 2-2 हज़ार रुपये की पेंशन बांधिए। अपने स्तर से आप योजनाएं बनाइए, जिला पंचायत सदस्य के नाम से आप योजनाएं बनाइए। जब तक आप अलग से कुछ काम नहीं करेंगे, अपने स्तर से आप योजना बनाकर काम नहीं करेंगे, तब तक समाज का भला होने वाला नहीं है। और मैं इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाने का कार्य करूँगा। जो सरकार से जो योजनाएं मिलेंगी वो तो होनी ही चाहिए, लेकिन आपको अपने स्तर से भी कुछ ना कुछ समाज के लिए कार्य करना चाहिए। ग्राम प्रधान की बात करें तो हर योजना जो है एक फाइलों का माध्यम बनकर रह जाती है, धरातल पे कभी नहीं आती। लेकिन अगर आप विजयी हुए तो इन योजनाओं को कितना धरातल पर लाएंगे? तो बड़ी बात यह है कि अगर आप मुझे ये सड़क बनानी है तो मैं बोल दूंगा कि भाई परमिशन लेनी पड़ेगी, बजट आएगा तब जाके सड़क बनेगी। लेकिन अगर मुझे अपने नाम से कोई योजना चलानी है, अपना ही पैसा खर्च करना है, और मैं प्रिंसिपल को जाके बोल दूँ भाई जो लड़की फर्स्ट आएगी उसे मैं साइकिल दूंगा, तो कहाँ से परमिशन लेकर आनी? वो तो मुझे करना। लोग बाग मुझे पूछेंगे भाई तुम तो ये बोल रहे थे, अब करके दिखाओ। दोबारा मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। मेरी एज कम है, मेरी अभी शुरुआत हुई है। अगर मैं कार्य नहीं करूँगा तो मैं दोबारा वोट मांग नहीं जा सकता। और आपको एक और बात बता दूँ, मेरा ये मानना है कि चुनाव आदमी को एक बार लड़ना चाहिए। एक बार आप पब्लिक के बीच में जाओ, 5 साल तक काम करो। अगर आपने काम किया, पब्लिक आपको चाहती है, तो दोबारा वो आपको चुनाव लड़ाएगी। आपको बार बार पब्लिक के बीच घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि हमारे चौधरी साहब ने बताया कि पब्लिक के बीच में जाने से, विकास कार्य बताने से और एक बार चुनाव लड़ने से, उसी से जनता का आप चहेता भी बनते हैं, उसी से जनता का चेहरा ही बनते हैं और उसी से प्रत्याशी ही बनते हैं। लेकिन साफ तौर पर इस बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि शिक्षित, कर्मठ और युवा नेताओं को जनता ज़्यादा पसंद कर रही है, ना कि पैसे वाले और अधिक खर्च करने वाले उम्मीदवार को। ऐसे में हमने बात करी आज चौधरी साहब से, तो इनका साफ तौर पर यही कहना था कि अगर ये विजयी उम्मीदवार साबित हुए तो लगातार क्षेत्र को शिक्षा की तरफ, गरीब कन्याओं के विवाह की तरफ या इस प्रकार की जो भी योजनाएं जो सरकार के माध्यम से नहीं चल पा रही हैं वो अपनी तरफ से सुलभ करवाएंगे। कैमरा पर्सन हरीश तिवारी के साथ अमित मित्तल, खबर एक्सपर्ट हरिद्वार। हमारे पहले जो परिसमान हुआ था जमालपुर गाड़ावाली सराय का हुआ था, इसमें हमें बहुत आसानी थी, कार्य करने में भी आसानी थी और जो हमारे वोटर थे उन्हें भी सही हिसाब से इस्तेमाल करना था हमें। अब ये जो मामला चल रहा है आज का, ये सिर्फ स्वामी जी का चल रहा है। ये स्वामी जी हरियाणा के रहने वाले हमारे क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं। क्या आज भाजपा के अंदर कोई ऐसा कार्यकर्ता हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के अंदर कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो यहाँ से भाजपा का इलेक्शन लड़, भाजपा की सीट पर इलेक्शन लड़े? मतलब ये है हम अपने क्षेत्र का आदमी है, हम उसको सपोर्ट करेंगे। बाहर के कार्यकर्ता जो भी होंगे, चाहे वो स्वामी हो, चाहे वो लक्सर का हो, चाहे वो रुड़की का हो, चाहे मंगलौर का, हम उसको वोट नहीं देंगे। हमारे कार्यकर्ता जो भी होगा, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बहुजन का हो या समाजवादी का हो, हम अपने क्षेत्र के कार्यकर्ता को, अपने पार्टी के आदमी को सपोर्ट करेंगे। अगर आप नहीं होने का जो हमारा क्षेत्रीय पंचायत क्षेत्र का वो होगा प्रत्याशी, उसको वोट करेंगे हम। हमारे प्रत्याशी जमालपुर कला से श्री पंकज कुमार जी, मास्टर पंकज कुमार जी कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं, हम उनका खुलकर समर्थन करेंगे। हम बाहर का कोई भी व्यक्ति होगा, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। फुल बहुमत से जीतेगी, चाहे वो कोई सी भी जिला पंचायत हो। हरिद्वार के अंदर पहले 37 थी, अब इन्होंने 44 कर दिया। स्वामी के इशारे पर काम कर रहा है। स्वामी जो है धामी का आदमी है, धामी का यार है, धामी के इशारे पर काम कर रहा है। ठीक है जनाब, मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम करता हूँ, निष्पक्ष होकर काम करता हूँ। मैं किसी भी पार्टी के लिए काम करता हूँ, निष्पक्ष होकर काम करता हूँ। आपका मेन वोट मेरा जमालपुर कला का है। जमालपुर कला से सैयद हसन उर्फ बोलू, जिला संगठन मंत्री, कांग्रेस पार्टी।